नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नस सराव परीक्षा पेपर का देखिए वाचन और लेखन मैं आपको करवाना हूँ। आप जानते हैं कि NAS अर्थात नस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा कहते हैं, यह परीक्षा जो है कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं तथा 10वीं के बच्चों के लिए होती है। तो कक्षा पाँचवीं का प्रश्न पत्र है। देखिए, इस प्रश्न पत्र का वाचन और लेखन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। विषय है सामान्य विज्ञान और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क होता है और ये 15 मार्क का प्रश्न पत्र है। तो देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय 21 जून को, क और ख है 2 अक्टूबर को, ग है 15 अगस्त को और घ है 22 दिसंबर को। तो आपको जानकारी है कि योग दिवस जो है ये क, इसमें जो ये क है ये पहला पर्याय जो है सही है। योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, देखिए, सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या है। इसमें 4 पर्याय है। क है 4, ख है 8, ग पर है 12 और घ पर है 15। तो आपको जानकारी है, कोई भी व्यायाम या कोई भी आसन करते हैं तो उसको 8 बार करते हैं, इसकी आपको 12 बार करते हैं, इसकी आपको जानकारी है। तो सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या जो है ये ग पर्याय जो है ये सही उत्तर है। सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या कितनी है? 12 होती है। और अगला प्रश्न है, देखिए, तीसरा प्रश्न है, इंडोर खेल है। इसमें 4 पर्याय है। पहला क है फुटबॉल, ख है हॉकी, ग है टेबल टेनिस और घ है क्रिकेट। तो आपको खेलों के बारे में जानकारी है। फुटबॉल जो है मैदान में खेला जाता है, हॉकी भी मैदान में खेला जाता है, इसमें भी कई खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी, और क्रिकेट में भी मैदान में ही खेला जाता है। परंतु टेबल टेनिस जो है ये इंडोर गेम है, इसको घर में खेला जाता है, कमरे में खेला जाता है। तो इस प्रश्न पत्र का उत्तर जो है ग जो है ये सही प्रश्न पत्र का उत्तर है। इंडोर खेल जो है टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस जो है ये इंडोर खेल का प्रकार है। तो ग ये जो है इसका उत्तर, ये तीसरा पर्याय ये सही उत्तर है। इसमें आपने देखा कि सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या 12 है, ये पर्याय सही है। और पहले प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, इसका आपको जानकारी हुई। अब हम चौथे प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न पत्र है, प्लास्टिक का निस्तारण का सबसे सही तरीका है। इन 4 पर्याय में से एक उत्तर सही है। पहला क है जमीन में दबाकर, ख है जलाकर, ग है पानी में बहाकर और घ है पुनः चक्रण द्वारा। तो प्लास्टिक का निस्तारण करने का ये सबसे सही तरीका घ है कि उसी प्लास्टिक से पुनः किसी चीज़ का निर्माण किया जाए, इसी को कहते हैं पुनः चक्रण द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये घ जो है ये सही उत्तर है कि प्लास्टिक का
निस्तारण का सबसे सही तरीका पुनः चक्रण द्वारा किसी चीज़ का निर्माण करना। ये घ जो है इसका सही उत्तर है। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से प्रतिकूल या अनुपयुक्त परिस्थिति है। तो पहला क है रोज नहाना, ख है व्यायाम करना, ग है पूरी नींद लेना और घ है अत्यधिक भोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये घ जो है ये सही उत्तर है कि हमें क्या करना चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक भोजन करने से शरीर जो हमारा है ये थुलथुला हो जाता है और हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। तो प्रश्न 5वां है, स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से प्रतिकूल अनुपयुक्त परिस्थिति कौन सी है। तो घ इसका उत्तर सही है कि अत्यधिक खाना जो है ये स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, हानिकारक है। और अगला प्रश्न है, देखते हैं 6वां प्रश्न है, दूध में पानी मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा। इसमें 4 पर्याय है, देखिए। पहला क है पीला हो जाएगा, दूसरा वैसा ही रहेगा, घ है हरा हो जाएगा और घ है लाल हो जाएगा और ग पर है हरा हो जाएगा। तो आपको जानकारी है कि दूध में पानी मिलाने पर उसका रंग कैसा होगा, अर्थात इसका उत्तर जो है ये ख इसका सही उत्तर होगा। ख पर्याय, दूध में पानी मिलाने पर उसका रंग वैसा ही रहेगा, यानी दूध के ही जैसे उसका रंग रहेगा उसमें पानी मिलाने पर। तो इस प्रश्न का उत्तर घ जो है ख वाला पर्याय है वैसा ही रहेगा, ये सही उत्तर है। और स्वस्थ रहने के लिए ये घ पर्याय अत्यधिक भोजन ये इसका सही उत्तर है। और इस प्रश्न में आपने देखा कि प्लास्टिक का निस्तारण का सबसे सही तरीका पुनः चक्रण द्वारा, ये इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप नस सराव परीक्षा प्रश्न पत्र का क्या करिए, वाचन करिए। आगे और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। 7वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, आपकी माता जी ने आपसे बाजार से आलू लाने के लिए कहा, तो आप किस माप से लाएंगे। पहला पर्याय है लीटर में, दूसरा है किलोमीटर में, तीसरा है ग जो है किलोग्राम में और चौथा है मील में। तो आप जानते हैं कि आलू जो है वो किलोग्राम में बिकता है, तो इसका पर्याय क्रमांक ग जो है ये सही उत्तर होगा। ग जो है ये सही उत्तर होगा कि आलू जो है हम किलोग्राम में खरीदते हैं, तो इसका पर्याय क्रमांक ग जो है ये सही उत्तर होगा। चौथा देखिए, इसका 8वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर जिले की सीमा से लगने वाले कोई 2 जिलों का समूह है। तो मानचित्र को आप देख सकते हैं, मानचित्र में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका पर्याय क्रमांक पहला जो है क जो है, देखिए क में है जोधपुर बाड़मेर, ख में है जालौर नागौर, ग में है सिरोही और पाली, घ में है उदयपुर और बीकानेर। तो राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर जो है बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, तो जैसलमेर ज़िले की सीमा जो है जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और ये बाड़मेर ज़िले के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका पर्याय क्रमांक पहला जो क जो है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 9वां देखते हैं किस तरह से आता है कि निम्न में से कौन सी वस्तु तालाब में डूब जाएगी। पर्याय पहला है पेड़ का तना,
ख है फूलों की माला, ग है लोहे की कील और घ है प्लास्टिक की गेंद। तो आप जानते हैं कि लोहे की कील जो है ये पानी में क्या है, डालते ही ये पानी में चले जाएगी, क्योंकि लोहे की कील का वजन अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक ग जो है, लोहे की कील, लोहे की कील जो है ये पानी में जल्दी से डूब जाएगी। ये उत्तर जो इसका ये सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, देखिए, स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया था? तो पहला पर्याय है जवाहरलाल नेहरू, ख है महात्मा गांधी, ग है सरदार वल्लभ भाई पटेल और घ है कलाम। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ख जो है ये सही उत्तर है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ख जो है ये इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राणवायु किस गैस को कहते हैं? पहला है पर्याय कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ख है ऑक्सीजन, तीसरा ग है नाइट्रोजन और घ है हाइड्रोजन। तो इसकी भी आपको जानकारी है कि इस प्रश्न का उत्तर ख होगा। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। तो ऑक्सीजन गैस पर ही हमारा शरीर जो है जीवित रहता है। तो प्राणवायु किस गैस को कहते हैं? इसका उत्तर ये पर्याय क्रमांक दूसरा जो ख है ये सही उत्तर है। ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। अब प्रश्न तीसरा 12वां है, देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपको मानचित्र भी दिया गया है, मानचित्र में आपने देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों, पहला पर्याय है भरतपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है सवाई माधोपुर और चौथा है जैसलमेर। ये प्रश्न जो है राजस्थान के मानचित्र को आपको दिया रहेगा, उसमें से देख करके इसका उत्तर जो है ये ग होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ये सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का उत्तर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में है। और पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ग जो है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, अमृता देवी ने किस वृक्ष को बचाने हेतु बलिदान दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जानकारी है कि अमृता देवी का बलिदान आप जानते हैं इसकी कहानी को, कि यह जो अमृता देवी ने खेजड़ी, इसका उत्तर होगा खेजड़ी, राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष, इसका पर्याय का उत्तर ख जो है ये सही उत्तर है। ये खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। अब देखिए एक प्रश्न और है कि अमृता देवी ने वृक्ष को बचाने हेतु अपना बलिदान क्यों दिया? इसमें 4 पर्याय है। उसकी सैनिकों से पुरानी दुश्मनी थी, ख है वह जीवन में दुखी थी, ग है वह प्रसिद्ध होना चाहती थी और घ है वह वृक्ष को बचाना चाहती थी। बच्चों, ये अमृता देवी की कहानी तो आप जानते ही हैं कि ये 17वीं शताब्दी में 21 सितंबर 1730 में इनका बलिदान हुआ था। इनके घर के सामने जो है ये खेजड़ी वृक्ष था और उस समय जोधपुर के राजा अजीत सिंह के पुत्र जो अभय सिंह थे, उन्होंने राज्य के मंत्री गिरधारी दास भंडारी को यह आदेश दिया कि जाइए
पेड़ों की लकड़ियां काट करके लाइए। तो ये अमृता देवी के घर के सामने खेजड़ी का वृक्ष था और जब सैनिक आए तो इन्होंने वृक्ष को कटने नहीं दिया और सैनिकों ने, गिरधारी दास भंडारी ने अमृता देवी के सिर को कलम कर दिया और इनकी दोनों पुत्रियों को इस तरह से उस गांव की कम से कम 363 लोगों को सैनिकों ने मार डाला। तो ये अमृता देवी की घटना जो है, आप जानते हैं कि ये घटना 21 सितंबर 1730 राजस्थान के जोधपुर में घटना हुई थी। तो अमृता देवी ने वृक्ष को बचाने हेतु अपना बलिदान क्यों दिया था? इसका उत्तर होगा वह वृक्ष को बचाना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? वह वृक्ष को बचाना चाहती थी। वह वृक्ष को बचाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में यही एक खेजड़ी का ही वृक्ष है। ये यहाँ के लोग उसे राखी बांधते थे और ये वृक्ष का ही एक वहाँ राजस्थान में रेगिस्तान में सहारा है और इस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है राजस्थान का। और इसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि इसी वृक्ष को समी का वृक्ष भी कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए कि अमृता देवी ने किस वृक्ष को बचाने हेतु बलिदान दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा खेजड़ी। और इस प्रश्न अमृता देवी ने वृक्ष को बचाने हेतु अपना बलिदान क्यों दिया, इस प्रश्न का उत्तर होगा वह वृक्ष को बचाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, देखिए चित्र दिया गया है और इस चित्र को ध्यान से आपको देखना है। चित्रानुसार इस मछली की आकृति कैसी है? तो पहला पर्याय है गोल, दूसरा है अंडाकार, तीसरा है नौकाकार, चौथा है आयताकार। तो आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा। पर्याय क्रमांक 3 जो का जो है यही इसका सही उत्तर है। मछली जो है ये नौकाकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर नौकाकार होगा। तो इस तरह से आप एक कक्षा 5वीं जो है नस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कहते हैं, तो इस प्रश्न पत्र का वाचन और लेखन करिए इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद सभी को।